नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र चौहान और आज बात करेंगे किसान आंदोलन में बदले हुए विरोध के तरीके की। अगर ये तरीका लगातार इसी तरीके से बढ़ता गया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश के सामने अन्न संकट गहरा सकता है। जी हाँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि पूरे देश के सामने अन्न संकट गहरा सकता है, क्योंकि अन्नदाता यानी कि किसान अब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक ऐसी रणनीति लेकर आया है जिसका अगर सभी किसानों ने पालन करना शुरू कर दिया तो देश के सामने वो संकट गहरा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। हमारे पास तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हैं रोहतक, सोनीपत, भटिंडा, अंबाला, करनाल यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों से। तो क्या किसानों ने अपनी रणनीति बदल ली है? अपने विरोध का तरीका बदल लिया है? वो तरीका क्या है? दरअसल मैं आपको बताता हूं। अब किसान नेताओं ने एक अपील की थी कि किसान सिर्फ उतना अन्न उगाएं जितने की उनको अपने परिवार पालने के लिए जरूरत है और इससे ज्यादा अन्न ना उगाएं। लेकिन इस आंदोलन से पहले किसानों ने अपनी सारी जमीन पर गेहूं या फिर अन्य जो फसलें हैं उनकी बिजाई कर दी थी। और अब किसान क्या कर रहे हैं? जो गेहूं की फसल, क्योंकि मार्च अप्रैल का जो महीना आता है उसमें पक जाती है और कटने के लिए तैयार हो जाती है, गेहूं की उस पक्की पकाई फसल पर ट्रैक्टर चलाने लगे हैं। यानी कि अपने घर के लिए अन्न को छोड़कर बाकी फसल पर, खड़ी फसल पर, और वो फसल जो इस अन्नदाता ने अपने खून पसीने से तैयार की है। जब जनवरी और दिसंबर में कड़ाके की ठंड थी, उस फसल के अंदर खड़े होकर पानी से इस फसल को सींचा, तैयार किया, और अब जब ये फसल पककर तैयार होने वाली है, इस खड़ी फसल पर किसान ट्रैक्टर चला रहे हैं। अगर ये विरोध का तरीका इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कम से कम खाद्यान्न यानी कि अन्न का संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपील की है किसानों से कि ऐसा ना करें। लेकिन यहाँ पर आपको याद दिला दूं, राकेश टिकैत ने ही ये आह्वान किया था किसानों से कि ज़्यादा फसलें पैदा ना करें। और अब चूंकि ये उनकी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है, तो इस लड़ाई और आंदोलन का ये एक हिस्सा होगा कि किसान सिर्फ उतनी ही पैदावार करें जितने की उनके घर और परिवार को चलाने के लिए उनको ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा पैदावार, उस पैदावार जिसको किसान मंडी में बेचकर अपने सपने पूरे करता है, जिससे अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालता है, जिससे अपनी लड़की की शादी करता है, जिससे अपने ट्रैक्टर और ट्यूबवेल की बैंक से ली हुई किस्तें अदा करता है, उस फसल का जो है एक तरीके से उस फसल को नष्ट करें, ऐसा किसान कर रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं ये अंबाला से हैं, जो हरियाणा में खेती का गढ़ है, भटिंडा जो पंजाब में मालवा का बहुत बड़ा खेती का एक केंद्र है, रोहतक जो जाटलैंड है, और रोहतक हरियाणा का हार्ट कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा हरियाणा में खेती यहाँ पर होती है। इसी तरीके से सोनीपत वो केंद्र है जहाँ पर जो है ये आंदोलन चल रहा है एनसीआर में। तो कुल मिलाकर ये जो अब बदली हुई रणनीति किसानों ने अपनाई है, हालांकि जो किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी मायूसी और दुख के आंसू देखे जा सकते हैं। यानी कि किसान खुश नहीं है, क्योंकि जिस फसल को किसानों ने बच्चों की तरह पाला पलोसा है और जब वो पककर तैयार हो रही है, ऐसे मौसम में उस फसल को नष्ट करना, बर्बाद करना, शायद उस किसान के दिल पर भी वो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं उतने ही भार के साथ चल रहा होगा जो कि उस फसल के ऊपर चल रहा है। तो अब किसानों की ये बदली हुई रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये रणनीति अगर देखा देखी और किसानों ने भी अपनाई और इसी तरीके से पकी पकाई फसलों को ये किसान नष्ट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब देश में कुछ समय के लिए अन्न का संकट पैदा हो सकता है। तो ये किसानों की एक नई रणनीति है। हालांकि
जो किसान नेता हैं वो अब आगे आए हैं और जो एक किसान ऐसा कर रहे हैं उनको समझा भी रहे हैं, उनको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भावों में भरा हुआ किसान फिलहाल किसी की सुन नहीं रहा है। फिलहाल पंजाब तक में इतना ही, बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर भारत से चाहे किसान आंदोलन हो या फिर अन्य खबरें हो, हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आप पंजाब तक पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।